कभी भी दूसरे की सफलता से ईर्ष्या मत कीजिए, बस हमेशा अपने जीवन में ईमानदारी से स्ट्रगल करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और काफ़ी बड़ी जानकारी अभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलने वाली है। अभी जहां मैं खड़ा हूं आप देख रहे होंगे उमेश सर भी हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये नया आशियाना है और अब जो है यहीं पे ट्रेनिंग लोगों को मिलेगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेनिंग सेंटर है। क्या कुछ है अभी जो हमारे आप पीछे देख रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ बकरी पालन पर ट्रेनिंग लेने आए हैं। व्यावसायिक बकरी पालन लोग अभी आने वाले भविष्य में कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी अभी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, साथ ही मैं बता दूं कि अपने देश के बगल कंट्री है नेपाल, वहाँ से भी कुछ लोग आए हैं। तो तमाम तरह की जानकारी अभी बकरी पालन से संबंधित आप सभी को आगे मिलेगी। क्या कुछ इन लोगों ने यहाँ पे 5 दिनों में सीखा है। और अभी मैं बता दूं दोस्तों कि जैसा अभी कुछ दिन पहले देश में माहौल था और जगह जगह ट्रेनों को जलाया जा रहा था और वैसी परिस्थिति में लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है उमेश सर में कुछ ऐसी बात है जो इनको यूनिक बनाती है। तो क्या कुछ इन लोगों ने पिछले 5 दिनों में सीखा है वो बताएंगे। साथ ही अभी उमेश सर एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो बकरी पालन में करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उनको समस्या आती है, और तो वैसे लोग को वैसी भी छोटी मोटी समस्या ना आए, इसके लिए उमेश सर अभी क्या करने जा रहे हैं अभी हम जानेंगे। तो तमाम जानकारी अभी आगे वीडियो में बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है मेरे नए आवास में। मेरा क्या है, किसानों के नए आवास में आपका। और ऐसा बारिश हो रहा है फिर भी आप चले आए और मैं आपको आज बुलाना भी चाहा क्योंकि मुझे एक अनाउंसमेंट करना था बहुत खास। बारिश में हम क्या चल के आए, ये लोग जो अभी देख रहे हैं कि अभी ऐसे हालात में जो देश में अभी जो स्थिति थी वैसे ये लोग चल के आए। हम तो खैर पटना में ही रहते हैं। तो सर, अभी सबसे पहला सवाल देर न करते हुए हमारे दर्शकों को बताइए, जो अभी आप बातचीत के क्रम में अभी बताए कि काफ़ी अच्छी चीज़ हमको लगी, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या अभी आने वाले भविष्य में आप करने वाले हैं जो बकरी पालन कर रहे हैं। तो जी, मैं इसलिए एक प्लान बनाया क्योंकि इतना बदनाम मुझे किया गया बहुत जगह से। बदनामी के बावजूद भी ये लोग मेरे तक पहुँचे, क्योंकि सारा दुनिया सब चीज़ देख रहा है, उसके बावजूद भी बदनाम किया गया, बहुत तरह से बदनाम किया गया। मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा, सभी अपने जगह पर सही हैं, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया। तो जैसे इंसान का संख्या बढ़ता है, घनत्व तो बढ़ता है, क्योंकि मैं बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं, तो धीरे धीरे करके आज तक मैंने कम से कम 61 बैच तो प्राइवेट ले लिया है। गवर्नमेंट का बैच तो अनगिनत है। टोटल जोड़ के 65,000 लोग को मैंने पढ़ाया है। विश्वास तो करेंगे नहीं लोग, क्योंकि गवर्नमेंट में आरसीटी का जो क्लास चलता है अभी 35 का चल रहा है। इससे पहले 70 का बैच चलता था और 8 जिला मैं जाके पढ़ाता हूँ। तो मैंने इतना लोगों को पढ़ाया है। और जो निजी क्लास में दिया हूँ, जो प्राइवेट दिया हूँ, जैसे इन लोग लिए, उस तरीक़े से गवर्नमेंट का भी जो क्लास होता है तो उनको भी मैं साथ में लेके चलता हूँ। कोई मित्र देख रहे होंगे तो ये कहेंगे, मैं उनको भी लेके साथ में चलता हूँ, उनका भी हेल्प करते रहता हूँ। तो 65,000 लोगों का सर्किल है मेरा। तो होता क्या है कि जिनको अभी कम सर्किल का सामना करना पड़ा है, नए लोग हैं, उन्हें लगता है कि मैं जवाब दे रहा हूँ और नहीं दे पाते हैं। तो सफल इंसान वही है आशुतोष जी, भीड़ उसी के साथ चलता है जो बहुत मेहनत किया हो, जिसको तजुर्बा हो, जिसने झेला हो। तो मैंने झेला है और यही बात मित्र मेरे लोग समझते हैं। जो इतना बदनाम मुझे किया जाता है फिर भी मेरे तक आते हैं, क्योंकि सच्चाई थोड़ा देर के लिए परेशान हो सकता है, पराजय नहीं हो सकता। कौवा के टटराने से बाज का उड़ान कम नहीं हो सकता। तो मैं भी एक चीज़ फील किया हूँ कि संख्या चूंकि बढ़ गया है तो मैं कितना भी रिप्लाई देता हूँ तो कुछ लोग छूट जाते हैं, क्योंकि डेली का कम से कम 4-5 हज़ार का व्हाट्सअप मेरे पास है। 4 से 5 हज़ार व्हाट्सअप आता है। अगर कोई इंसान 1 मिनट भी किसी को टाइम देगा तो कितना हो जाएगा। और लगातार फिर पीछे से आ ही रहा है। तो बीच में हुआ क्या कि इधर जो अग्निवीर वाला जो था, जो कुछ हुआ था, उसमें नेट बंद कर दिया गया था बहुत सारे जिलों का। तो मैं रिप्लाई कुछ नहीं दे पाया कुछ लोग को, तो वो लोग मेरा मजबूरी समझे नहीं, लेकिन गलत तरीक़ा से उसका प्रचार किया गया कि उमेश जी नहीं देते हैं रिप्लाई, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, मैं देते रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ मिलाया है कि ट्रेनिंग मैं कितना भी दे दूं, मेहनत करके दे दूं। हालांकि मैं शुरू से ही कम बैच बुलाते आ रहा हूं, कभी कोई फिक्स डेट निकाल के मैंने ट्रेनिंग नहीं दिया है ताकि ज़्यादा लोग आएँ। मैंने हमेशा सोचा कि 15, उसके बाद मैंने 20 तक रहा कि 15 से 20 लोग ही आएँ, जो कि उदाहरण है कि इतना ट्रेन और बस बंद रहते हुए भी मैं सोचा नहीं था कि इस परिस्थिति में इतना लोग आ जाएंगे। लेकिन फिर भी 20 लोग का बुकिंग था, किसी कारण बस 5 लोग तो नहीं आ पाए, ट्रेन कैंसिल था, एक भाई का दादी गुजर गई, इस तरीक़ा से 5 लोग नहीं आए, लेकिन 15 लोग फिर भी उपस्थित हुए जिनका उम्मीद नहीं था।
तो चूंकि मैं कम बैच बुलाता ही हूँ, 15 मेरा बैच ही होता है, 15-20 तो आ गए। अब मैं चूंकि छोटा बैच लेता हूँ और मेहनत से भी पढ़ाता हूँ, लेकिन सामने वाला का दिमाग में सभी लोगों के बीच में सबको समझ में आ ही जाए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टीचर तो सबको पढ़ाता है और सभी बच्चे सफल नहीं होते। तो वहाँ जाने के बाद फार्म में जब उनके साथ जो समझ नहीं पाए हैं उनसे गलतियाँ होती है तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है, और वो वहाँ से फ़ोन पर रिप्लाई का उम्मीद करते हैं, जो कि हम लोग करते हैं, कई बार छूट भी जाता है। लेकिन अगर वो सही से दिल से अगर पढ़ के जाएँ, समझ के जाएँ, तो उन्हें बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं, वो फार्मिंग कर लेंगे। और ऐसा नहीं कि मेरा रिप्लाई नहीं जाता है, लेकिन चूंकि संख्या कोई ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा उन्हीं का होता है जिन्होंने ज़्यादा मेहनत किया है, तो कई बार देर होता है, लेकिन फिर भी मैं देता हूँ। लेकिन इधर नेट बंद रहने से थोड़ा 1-2 दिन डिस्टर्ब हुआ था, जिसमें कि एक ऐसा चीज़ का सामना करना पड़ा कि कोई किसी का नहीं है। ये मुझे समझ में आया कि चाहे अपना देह का सारा खून निकाल के दो लोगों के लिए, वो अपना असलियत दिखाएंगे ही। कितना भी अगर किसी को हम प्यार से समझाते हैं और तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ों को ग्रहण कर लें, क्योंकि सभी का दिमाग अलग अलग हिसाब किताब से काम करता है। प्लान ये है कि जिनको मैं ट्रेनिंग दिया हूँ, चाहे आज से 5 साल पहले मैंने दिया या अभी दे रहा हूँ, या भविष्य में जो लोग आएंगे मेरे से जुड़ेंगे उनको मैं दूंगा। एक बैच में 20 आदमी है, 15 आदमी है, वो पढ़ के गए हैं, तो साल भर में कोई लोग तो ग्रो कर गए, कोई लोग ना भी कर पाए, और कितना लोग किए तो चल नहीं पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया, उनको नुकसान हो रहा है। तो प्रत्येक वर्ष साल में एक बार ऐसे मैंने पहले मेरे पास रहने का जगह नहीं था, तो बीच में मैं उतना लोगों को बुलाता नहीं था। वैसे लोग बीच ये गए हैं, चाहे तो 1 हफ्ते बाद भी मिलने के लिए आ सकते हैं, हर महीने 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए टाइम लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब इनके रहने के लिए मैंने बनाया है। हाँ, ये व्यवस्था बस किसानों के लिए किया गया है कि कहीं ना कहीं से ये मेरा इन्हीं लोग के कारण, भाइयों के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इन्हीं लोग का देन है, तो इन्हीं लोग का समर्पित है। तो बीच में भी आ सकते हैं, लेकिन साल में हर बैच के लिए एक प्लान रहेगा, हर साल लाइफ टाइम जब तक मैं जिंदा हूँ, कि साल में 2 दिन का ट्रेनिंग इनका होगा, जो गुरु मंत्र के नाम से इसका मैं नामकरण करूँगा। तो इसमें एक होगा कि मिलन समारोह होगा किसानों का, भाइयों का। 2 दिन का ट्रेनिंग होगा, जिसमें जो मेरे से ट्रेनिंग लेके गए हैं वो बैच बाई बैच उनको बुलाया जाएगा, जो आना चाहे तो आए, नहीं तो उनकी मर्जी। तो उसमें जो यहाँ आएंगे 2 दिन के लिए, वो तो 2 दिन सब पिछला बैचमेट जब तैयार होंगे, बैच वाले बैठेंगे एक जगह, तो पुराना एक्सपीरियंस शेयर होगा, जो कहीं कमियां हो रही हैं वो मैं बताऊंगा, फिर से मैं उनको नया अपडेट करूंगा, और जो व्यक्ति उसमें सफल हो गए वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि मैं कैसे सफल हुआ, और अगर कोई असफल उसमें है तो अपना कमी उसमें तलाशेंगे कि मैं किस कारण असफल हूँ। तो 2 दिन का उनका ट्रेनिंग चलेगा, और वो हर वर्ष उनको ये टाइम दिया जाएगा। तो जितना बैच मेरे से ट्रेनिंग लिए हैं उनको हर वर्ष बुलाया जाएगा, बैच बाई बैच। हर महीने ये होगा? हाँ, ये हर महीने होगा, हर महीने या महीने में 2 बैच भी लिया जा सकता है, क्योंकि 2 दिन का है। बिल्कुल, वो 2 दिन का है। और जो 5 दिवसीय मेरा जो ट्रेनिंग जो ऐसे चलता है वो 5 दिवसीय चलता रहेगा। लेकिन जो पीछे वाले हैं उनको मैं शुरू से बुलाना शुरू करूंगा इस महीने से, कि वो अपने यहाँ आए, उनका कोई फीस नहीं लिया जाएगा। वो 2 दिन का ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने पहले जो ट्रेनिंग इन्होंने लिया तभी इन्होंने फीस पेमेंट किया है, रहने खाने सबका इन्होंने दिया है। अब कितना लिया गया और कितना इन्होंने दिया, क्या इन्होंने ज़्यादा दिया, और जितना इन्होंने दिया है उसका रिकवरी इनको मिला या ना मिला है, तो इनको रिव्यू में आप पूछ लेंगे। लेकिन अब भविष्य में लाइफ टाइम इनको 2 दिन का ट्रेनिंग महीने में दिया जाएगा बुलाकर, और उसका कोई फीस नहीं लिया जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और ये चलता रहेगा। तो बैच बाय बुलाया जाएगा, जो मित्र आ सकते हैं तो आएँ, बाकी तो अपना आज़ाद है, और आने से वो फिर से रिचार्ज हो जाएंगे, और ये सब दिन चलता रहेगा। मेरा बस एक ही मकसद है कि भाई जब तक आपको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाए, जब तक आप खुद नहीं कर पाए, जब तक आप सफल नहीं होंगे, कोई भी बहुत दूर से आपको कितना बता पाएगा, और बता भी पाएगा तो चूंकि वो व्यक्ति सफल है, उसको लोग पसंद करते हैं, तो ट्रैफिक तो बढ़ता चला जाएगा। और अगर कम ट्रैफिक में आप जाते हैं तो कम ट्रैफिक होता कहाँ है? जहाँ जानकारी का अभाव होता है। जिसके पास है चीज़ें वो तो आगे जाता है। तो ये प्लान मैं किया हूँ कि हर वर्ष 2 दिन के लिए फ्री ट्रेनिंग फिर से उनको, जिनको मैंने पढ़ाया है, उनके लिए है। जी दोस्तों, एक चीज़ और शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। कहने का मतलब है कि सर का जो प्रोग्राम का नाम है वो गुरु मंत्र है, और वो प्रति महीने में एक बार तो होगा ही, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट जैसा ज़्यादा रहेंगे तो वो 2 बैच भी चलेगा। और वैसे शिक्षार्थियों के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है जो बकरी पालन कर रहे हैं या ऑलरेडी पहले बकरी पालन की ट्रेनिंग उमेश सर से ले लिए हैं, तो किसी तरह की अगर दिक्कत आ रही है और कोई शंका समाधान चाहिए तो वो यहाँ आकर अपने डाउट को क्लियर करेंगे। साथ ही जो उनसे सीनियर होंगे, जो बकरी पालन में ऑलरेडी सफल होंगे, उनसे भी यहाँ आकर बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे वो मार्केटिंग उनका कैसे होता था, कैसे वो टोटल मैनेजमेंट करते थे। तमाम तरह की जानकारी एक तरह से समझे तो मीटअप प्रोग्राम सर की तरफ से किया गया। सर, ऐसी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद।
और सभी व्यूवर को मैं वेलकम करता हूँ अपने नए में, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, नए जो भी किसान भवन बना है उसमें। धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, अब जो यहाँ अलग अलग जो शिक्षार्थी आए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वन बाय वन करके बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इन्होंने सीखा है, क्या सुविधाएं यहाँ मिली है, तमाम तरह की जानकारी अभी ये देंगे। साहब, आप कहाँ से आए हैं, अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्कार सर, मैं अविनाश कुमार, रक्सौल सिटी, इंडिया नेपाल बॉर्डर से आया हूँ यहाँ पे। क्या कुछ यहाँ 5 दिनों में उमेश सर ने बताया आपको? सर, ट्रेनिंग लेने से पहले सर का वीडियोस काफ़ी देखा, सर का भी वीडियोस, आप लोग का भी वीडियोस, यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स देखे जिस पे सर का कांटेक्ट नंबर मिला। सर से हमने कांटेक्ट किया तो सर ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं कहा कि आप आइए मेरे से ही शिक्षा लीजिए। सर से बात हुई तो सर ने कहा कि आपको जहाँ से भी हो सके, आपके पास में सारी सुविधाएं हैं, तो पहले आप प्रशिक्षण लीजिए, मेरे से भी ले सकते हैं या फिर किसी से भी ले सकते हैं। तो वीडियो देख के तो सर इतना तो पता लगा था कि सर जो भी हमको सिखा सकता है तो ये उमेश सर ही है जो हमको सिखा सकते हैं। मैंने कहा सर आप ही से ट्रेनिंग लेना है, तो उन्होंने तारीख बताया, काफ़ी चीज़ें बताई, जो आप आइए यहाँ पे लेके आइए, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड वगैरह लेके आइए, आके हमसे प्रशिक्षण लीजिए। मैं कहा सर ठीक है। उस समय हालात काफ़ी सही नहीं थे, उस टाइम पे बिहार में ट्रेनें वगैरह बस वगैरह बंद थी, फिर भी उन सबको नज़रअंदाज करते हुए, क्योंकि अपने को तो काम करना है सर, मुसीबतें चाहे जो मर्जी आए, अपने को जिस जगह पहुंचना है, कुछ सीखना है, तो सर इतना कुछ देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेटवर्क भी नहीं था, सब कुछ विपरीत ही स्थितियां थी सर, फिर भी हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि हमारे जैसे जैसे काफ़ी युवा यहाँ पे पहुँचे हुए हैं सर। सभी टीम यहाँ पे पहुँची, तो प्रशिक्षण जब लेना स्टार्ट हुआ तो उमेश सर ऐसे मतलब कि टीचर है ना सर, कि जिनसे गधा भी पहलवान बन सकता है। एक जोश तो है ही अपने में, लेकिन वो ऐसा जोश डाल देते हैं ना सर, कि जैसे इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग चल रही होती है ना, तो जैसा ट्रेनर जोश डालता है ना उसमें, हाउस द जोश, यस सर, वैसी वाली ट्रेनिंग सर मिली है। जोश तो पहले से था, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद सर जोश जो है डबल हो चुका है। और जो ज्ञान में जहाँ तहाँ कमी थी कि जैसे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ज़्यादा लेवल पे ना करके हमने को सर ने बताया कि आप अपने पैसे को किस जगह पे कहाँ पे सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा है तो हमने कहीं पे भी लगा दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि पैसे का सही इस्तेमाल कहाँ पे है, उस जगह पे कीजिए। तो सर इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जहाँ तक यहाँ पे आके पता लगा है सर कि हमको फेल होने का तो चांसेस थे सर, डर तो मन में बना रहता है। और एक गोट फार्मिंग का सर काम ऐसा है कि लोगों की मानसिकता ऐसी कि सर ये निम्न स्थान के लोगों का काम है, गरीब लोगों का काम है, जो आप कुछ ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप करोगे तो सर जग सारा हंसेगा, ठीक है। तो सर ने सबसे पहले ये मानसिकता हमारी दूर की, जिस घर पे जग हंसा है वही घर बसा है। सर ने 100 बात का एक बात कहा। उन्होंने भी बताया कि हमको क्या परेशानी हुई, उन्होंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया सर इस बात को। तो हमको भी लग के सर बहुत ज़्यादा संतुष्टि हुई, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली कि चलिए ये वाला तो परेशानी दूर हुई। फिर उसके बाद में सर ने लाइन वाइज जैसे जैसे एक बीच में से उन्होंने कुछ भी नहीं समझाया, ये बात अलग है, उन्होंने बताया है। फिर उस चीज़ को कॉपी में भी लिखवाया है, नोट्स भी बनवाए हैं कि आप तो यहाँ से सीख के चले जाओगे, लाइफ टाइम अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप अपना कॉपी पलटिए, नोट्स देखिए, आपको समझ में आ जाए, ना भी समझ में आए तो सर बिल्कुल खुले दिल इंसान है, जो बोलते हैं बिल्कुल मुँह पे बोलते हैं, चाहे वो आपकी कमी हो, चाहे वो आपकी अच्छाई हो, चाहे जो भी हो। उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा है, फैमिली मेम्बर्स हैं बहुत अच्छे हैं, जो भी है घर जैसा सर व्यवहार मिला। उनसे तो सीखने को मिला ही। जो भी हमारी टीम आई है 15 लोगों की टीम, इसमें भी कोई कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है सर। सर से ज़्यादा टाइम इनके साथ हमने बिताया है। इनमें भी डॉक्टर साहब हैं, काफ़ी अच्छे तक क्वालिफिकेशन किए हुए भी स्टूडेंट हैं, काफ़ी कुछ के पास में 25-27 बकरियां पहले से भी है। उनको कहाँ क्या कमी हुई वो लोग शिक्षा देने के लिए आए थे, तो उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। सर से ज़्यादा करीब उनसे भी सीखने को मिला कि उनको कहाँ किस जगह पे कौन सी परेशानियाँ हुई, समस्या आ रही है, तो उन्होंने भी बताया। उन्होंने भी अपनी समस्याएं, जैसे हम पहले से इस लाइन में नहीं है तो हमें कुछ काफ़ी हद तक समस्याओं का पता नहीं है, लेकिन उनको समस्याओं का पता था। वो बीच में खड़े होकर सर अपना समस्याएं बता रहे थे, पूछ रहे थे कि सर हमको ये प्रॉब्लम हुआ, सर बताइए। तब तक हमारे भी दिमाग खुल रहा था और डाउट क्लियर हो गया, और डाउट क्लियर हो रहा था। वो सवाल हमारे मन में आ ही नहीं सकता था कभी, क्योंकि हम उस लाइन में कभी घुसे ही नहीं है सर। ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने एकदम से सवाल पूछा सर से, और वो हमारा भी डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब सर ट्रेनिंग लेके ये पता लग रहा है, ये जोश तो है, सर ने भी जोश भरा है। ये ट्रेनिंग लेके पता लग रहा है कि सर हम फेल तो नहीं होंगे, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं सर। ये जो अभी जहाँ पे खड़े हैं ये किसान भवन है उमेश सर का, और ये पहला बैच है आप ही लोग का, तो कैसा सुविधा वगैरह यहाँ कैसा मिला? टॉप क्लास सर, बिल्कुल लगा ही नहीं कि हम अपने घर से बाहर आए हैं। ऐसा लगा कि हम घर से बाहर आए हैं, उससे भी अच्छे घर में आ चुके हैं सर। हम अपने घर में 6 मात्र फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन यहाँ पे 15, सर को मिला के 16 और भी 2-3 मिला के 17-18। ऐसा किसी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं था। सुविधाएं, सुख सुविधाएं बहुत कुछ है यहाँ पे। सोने के लिए आपको मिल ही रहा है, खाने के लिए सर घर पे तो आप 2 टाइम भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम अवेलेबल है।
खाने के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको अगर लगे कि भाई हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, पता नहीं खाने का क्या व्यवस्था होगा, हमको घर का खाना मिले या ना मिले, लेकिन सर खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर जैसा ही डिट्टो खाना है। सोने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्नान घर वगैरह भी सब कुछ है, छत भी है, कपड़ा वगैरह सब कुछ सुखा सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हमको घर जैसी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो घर जैसी ही सुख सुविधाएं हैं। सर ने इस हिसाब से बनाया हुआ है कि किसी भी हमारे स्टूडेंट को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सोनू खान हुआ, मैं बिहार शरीफ नंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या कुछ यहाँ उमेश सर से सीखने को मिला आपको? क्या बकरी पालन में ऐसा क्या बात वो बताए जो आपको यूनिक लगा? देखिए, यूनिक तो ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है कि रख रखाव। अगर आपका रख रखाव सही है तो बकरी बीमार नहीं होगी, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। तो यहाँ आने से बहुत कुछ सीखे हैं जो माइंड में था ही नहीं। थोड़ा बहुत हर किसी को नॉलेज होता है, लेकिन मेन चीज़ें रख रखाव। आप रख रखाव अच्छे से किए, वैक्सीनेशन करके रखें, कोई तरह का ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत हुआ तो मौसम के अभाव में थोड़ा बहुत होता है, उसको आप केयर कर लेंगे। आज प्रैक्टिकल था आपका वहाँ, आज बाड़े में प्रैक्टिकल सब क्या क्या बताया प्रैक्टिकल में वो बताइए। देखिए, प्रैक्टिकल में तो टोटल चीज़ बताया गया कि आपको करना कैसे, चाहे इंटरमस्कुलर कैसे देना है, इंटरवेन कैसे देना है, और सबकट कैसे देना है। ये 3 ही रूट बकरी में लगता है और तीनों रूट बताया गया, ताकि आपकी किसी तरह से आप विफल ना हो, किसी के दूसरे पर डिपेंड ना हो। ठीक है, सर ने ट्रेनिंग दिया तो आपको लिखाए हैं, सब कुछ बताए हैं, तो आप उसको अप्लाई कीजिएगा। तब आप कीजिएगा नहीं, वो हर बात के लिए व्हाट्सएप पे, जब यहाँ 5 दिन में अपना सीख पाएँ तो बाहर से कितना सीख पाइएगा। यहाँ जो सुविधाएं मिली, अभी ये आप लोग का पहला बैच यहाँ है इस किसान भवन में, तो क्या कुछ यहाँ सुविधाएं थी, कैसा खाना पीना यहाँ का था वो बताइए। ये खाना पीना तो ऐसा है कि घर के जैसा माहौल और घर की तरह खाना, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, घर जैसा माहौल। और पढ़ाने में भी ये है कि आप जो जहाँ डाउट आप 10 बार पूछिए हमसे, नहीं समझ आ रहा फिर आपसे हमसे पूछिए, डाउट अपना पूरा क्लियर करिए और नोट बनाइए, ताकि आप घर जाने के बाद उसको पलट कर देख सके, पढ़िए उसको, ताकि आपको मेरा का किसी का ज़रूरत ना पड़े। बाकी डाउट है तो आप हमसे फिर आके मिल लीजिए। नहीं समझ में आता आप मेरे पास आइए, 2 दिन रहिए, फिर सीखिए, जो नहीं समझ में आता फिर पूछिए आप हमसे, तो फिर आप तो हर जगह से सक्सेस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। आप कहाँ से आए भाई साहब? सर हम यूपी से यूपी में कहाँ? जिला अम्बेडकर नगर टांडा। अच्छा, अभी ऑलरेडी आप बकरी पालन कर रहे हैं? जी सर, कितनी बकरियां हैं? हमारे पास 27 हैं प्लस 100 मुर्गियां भी हैं। अच्छा, 27 बकरी और 100 मुर्गी भी है। जी सर। पहले क्या आपके पास जानकारी थी, अभी आपके पास क्या जानकारी, दोनों में क्या अंतर है? जी सर, जैसे पहला कि हमें इंजेक्शन लगाने में दिक्कत होती थी, डॉक्टर बुलाना पड़ता था, और मेडिसिन वगैरह, बाड़ी की सफाई वगैरह, इसी में सब दिक्कत होती थी। बहरहाल सर से आए, इधर ट्रेनिंग लिए, अब तो सब डाउट क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। इसे यहाँ पे जाने के बाद अब और आगे जो अब करेंगे तो काफ़ी अच्छे से करेंगे। जी सर, अब जाकर उसमें बाड़े में भी हमें चेंज भी करना है कि सर बताएं जैसा जैसा वैसे वैसे ही करेंगे, और बहुत अच्छा वहाँ होगा उसको आप सुधार करेंगे। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। जी सर, आपका भी। तो ये थे शिक्षार्थी, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ताकि काफ़ी लोग जो यहाँ हैं अगर 1 बाय 1 लेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, ये उत्तर प्रदेश से हैं, इधर पीछे नेपाल से हैं, ऐसे ऐसे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं। और ये पहला बैच है जो किसान भवन अभी उमेश सर ने बनाया है, तो उसमें ये पहला बैच इन्हीं लोग का हुआ है। और क्या कुछ इन्होंने सीखा वो तमाम जानकारी अभी आप लोगों के सामने इन्होंने रखी है। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।